उपासक को कभी उत्साहहीन नहीं होना। जो उत्साह से हीन हो जाए वो कैसा उपासक? ना ना, उपासक का ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, उपासक की ये सबसे बड़ी पहचान होती है, नाम गाने सदा रुचि। अपने प्रभु के नाम को गाने में, अपने प्रभु के नाम को श्रवण करने में, अपने प्रभु की सेवा करने में, वैष्णवों का संग करने में, वैष्णवों की सेवा करने में उपासक के हृदय में सदा एक नया नया उत्साह बना रहता है। वो उपासक नहीं होता जिसके हृदय में ठाकुर जी की सेवा के प्रति, ठाकुर जी के नाम के प्रति, ठाकुर जी की चर्चा के प्रति, ठाकुर जी की कथा के प्रति, वैष्णवों की सेवा के प्रति जिसके हृदय में आलस्य आ जाए, जिसके हृदय में प्रमाद आ जाए, वो उपासक कैसा ना। इस मामले में उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी जो अपने नाम का प्रसाद हमको दिया। गोविंद ने बड़ी कृपा करी जो अपनी कथा का प्रसाद हमको दिया। अरे गोविंद की बड़ी कृपा हुई, गुरु गोविंद की बड़ी करुणा है कि इस वाणी के द्वारा निरंतर श्री हरि के नाम का स्मरण हो रहा है, गायन हो रहा है। ये गुरु गोविंद की बड़ी कृपा और करुणा है कि इन कानों के द्वारा निरंतर श्री भगवान के मधुर कथा को, भगवान की मधुर सुयश को श्रवण किया जा रहा है। ये गुरु गोविंद की बड़ी कृपा है। माने श्री ठाकुर जी अपना हृदय खोल करके तुम पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। एक नवीन उत्साह बना रहना चाहिए, नए नए उत्साह से, नए नए भावों से। आहा, हर विधि से अपने ठाकुर जी की सेवा, नाम, लीला, धाम, प्रभु के गुण, प्रभु की लीला माधुरी, प्रभु का यश, प्रभु की कीर्ति। ओह क्या कहना, जिस उपासक के हृदय में यह सब भाव बना रहता है, ऐसे उपासक के भाव को, ऐसे उपासक के सद्भाग्य को तो देवता भी प्रणाम करते हैं। ऐसा वैष्णव, ऐसा उपासक देवताओं के द्वारा भी प्रणम्य होता है, पूज्य होता है। प्रतिपल प्रतीक्षा बनी रहती है, प्रतिक्षण, और प्रतिपल हृदय के भीतर एक नए नए उत्साह का वर्धन होता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने प्रभु की सेवा करेगा, सेवा करके अपने प्रभु को रिझाएगा, अपने प्रभु को प्रसन्न करेगा। वो रिझाता है। उपासक का एकमात्र लक्ष्य यही रहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे द्वारा मेरे प्रभु प्रसन्न हो। मैं अपने प्रभु की किस विधि से सेवा करूं, किस प्रकार से सेवा करूं कि मेरी सेवा से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, मेरे ठाकुर जी के हृदय को आनंद हो। देखो, ये उपासक का धर्म है। बाकी ठाकुर जी को हमसे ये कोई अपेक्षा नहीं है। ठाकुर जी को क्या पड़ी है कि तुम बैठो माला लेकर के राम राम करो। प्रभु को क्या पड़ी है? नहीं, ये तो उपासक के हृदय में भाव रहना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी निरंतर अपने पति के सुख का चिंतन करती है, उसी प्रकार एक उपासक निरंतर अपने प्रभु के आनंद का चिंतन करता है। यद्यपि वो आनंद निधि है, यद्यपि प्रभु आनंद रस के समुद्र हैं, वो आनंद के धाम हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तुम करो तो भगवान को कोई फर्क नहीं, तुम न करो तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे करने न करने से भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो आनंद सिंधु है, वो तो आनंद सागर है, वो तो आनंद समुद्र है, वो तो आनंद रूप है, वो तो आनंद के धाम है।
ये तो उपासक की निष्ठा का विषय है, ये तो उपासक के भाव का विषय है कि जैसे पतिव्रता नारी सदा अपने पति के सुख का चिंतन करती रहती है, ठीक उसी प्रकार एक उपासक निरंतर अपने प्रियतम के आनंद का चिंतन करता है। मैं ऐसा क्या करूं मेरे ठाकुर जी मुझसे राजी हो, मैं ऐसा क्या करूं मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो, मेरे प्रभु के सुख का वर्धन हो, मेरे प्रभु के हृदय के आनंद का वर्धन हो।